Assalamu alaikum 7th class. Welcome to your SST class. Yesterday we have done the question number 3. Who were the founder of All India Muslim League? Today we will do the fourth question. What were the main clauses of लखनऊ पैक्ट? जो लखनऊ का मिसाक लखनऊ हुआ था उसमें कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स थे जिसकी बेस पे ये मिसाक लखनऊ जो है ना वो उसकी एग्रीमेंट जो है ना वो साइन हुआ था। ठीक है, तो हम इसका आंसर पढ़ेंगे। कहाँ पे है वो? इसका आंसर है पेज नंबर 109 पे। ठीक है, 109 पे इसका आंसर है। यहाँ पे लखनऊ पैक्ट लिखा हुआ है, लखनऊ पैक्ट 1916। ये मैं आपके लिए रीड आउट कर लेती हूँ। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वांटेड सेल्फ रूल फॉर द इंडियन। जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो चाहते थे कि वो जो बर सग़ीर है उसमें जो मुसलमान हैं या इंडियन हैं उनको खुद ही रूल करें। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये तय किया कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो दोनों इकट्ठे होके ब्रिटिश को अपने जो भी उन्होंने पॉइंट्स जिनको मनवाना था वो उस पर राज़ी करेंगे ब्रिटिश को, ताकि ब्रिटिश जो है ना वो बात मान ले। तो ये सेशन जो है ये लखनऊ में 1916 को जो है वो तय पाया। ठीक है, दोनों पार्टीज़ ने जो है ना वो इस एग्रीमेंट पर साइन किया और इसको हमने लखनऊ पैक्ट का नाम दे दिया। द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब कि इसमें उन्होंने कह दिया था कि मुसलमान को वोट दे सकते हैं और हिंदू को वोट दे सकते हैं। इस एग्रीमेंट पे भी साइन हुआ। 1/3 सीट्स वर रिजर्व फॉर द मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। और ये कहा गया कि 1/3 सीट जो है वो मुसलमानों के लिए रिज़र्व कर दी जाए। इस बात पे भी एग्रीमेंट हो गया। इट वाज एग्रीड दैट प्रोविंस शुड बी गिवन फुल फ्रीडम। और सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए, ये भी एग्रीमेंट में साइन हो गया। सीट वुड बी रिजर्व फॉर मुस्लिम एंड इन हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस। जो हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके हैं वहाँ पर मुसलमानों को भी सीट दी जाए, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान भी आबाद थे। ठीक है, तो ये लखनऊ पैक्ट था जिसको जो है ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसके ऊपर एग्रीमेंट साइन किया। तो आपने क्या करना है, आपने सारा जो अंडरलाइन हुआ है सारा आपने ना अपनी कॉपीज़ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वांटेड, यहाँ तक तो आपने एज इट इज़ पैराग्राफ लिखना है। लेकिन यहाँ से आपने पॉइंट्स बनाने लग जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया ना, द हिंदूज़ एंड मुस्लिम एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है 1/3 सीट व रिजर्व फॉर द मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये नेक्स्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 है इट वाज एग्रीड दैट प्रोविंस शुड बी गिवन फुल फ्रीडम, पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 है सीट शुड बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम इन द हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, ये पॉइंट 4 है। ठीक है, तो ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आपका पेज नंबर 117 पे ये वाला क्वेश्चन है। व्हाट वर द मेन क्लॉजेज ऑफ लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन जो है अपनी कॉपीज़ पे भी लिखना है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, और डायरी आपकी यही है कि आपने इसी क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और इसी को लर्न करना है। आपके फाइनल टर्म है ये। ठीक है, और इसके बाद इंशाल्लाह रिवीजन का टाइम मिलेगा। आपने साथ साथ अपना जो है ना वो सारा जो वर्क है, जो भी आपको डायरी मिल रही है वो याद करनी है आपने। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।